हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम केमिस्ट्री में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड क्या है, ठीक। तो आप समझिए यहाँ किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, हम सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने ऑर्बिटल्स की जो शेप है उसको जानना जरूरी है। तो हमारे ऑर्बिटल्स एस पी डी एफ ये होते हैं, मालूम होगा आप लोगों को। तो एस की जो आकृति होती है हमारी वो होती है ऐसे सर्कल टाइप गोल। पी की कैसी होती है भाई, पी की होती है एक डंबल वाली है, तो हमें ऐसे बना देना है। डी की डबल डंबल, ये थोड़ा सा ऐसे करके दो डंबल, ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा नहीं बना है। आप दो डंबल बनानी है, ठीक है। एक बार और ट्राई करते हैं, देखो ऐसे इस तरह से, ठीक है। और एफ की है जटिल, वो हमें यहाँ बना के नहीं दिखाने, ठीक है। एस की है जटिल। अब सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा, देखो सिग्मा बॉन्ड तब बनता है जब सिग्मा बॉन्ड तब बनेगा आपका जबकि अक्षीय अतिव्यापन होगा। दो ऑर्बिटल्स में अक्षीय अतिव्यापन होगा एक अक्ष पर, ठीक है। जैसे हमने एस का लिया, ये हो गया। अब हम पी का ले लेते हैं एक, तो इस तरह से। अब ये जो है यहाँ पे तो ओवरलैप हुआ। हम देखें तो इसकी अक्ष क्या है, एक अक्ष है, यानी कि ये कैसा अतिव्यापन है, अक्षीय अतिव्यापन है। अब हम यहाँ समझ गए ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अक्षीय अतिव्यापन से जो बनेगा वो कैसा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। जैसे हमने देखा पी और पी का ही करा ले रहे हैं, तो ये पी है और इसका इससे ही करा दिया, तो ये यहाँ पे ओवरलैप करा है, तो ये भी हमारा सिग्मा बॉन्ड ही है, ठीक। जल्दी से इस टॉपिक को समझते हैं। अब अगर बात आए कि भाई ठीक है, अब यदि बात आती है पाई बॉन्ड की, तो देखिए पाई बॉन्ड भी बहुत इजी है, ऐसा कुछ है नहीं। ये तो हमने अक्षीय अतिव्यापन कराया, वो होता है पार्श्व अतिव्यापन, ठीक है। अभी हमने दोनों को ऐसे उसकी अक्ष और इसकी अक्ष को मिलाया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, दोनों की साइड्स को मिलाएंगे। जैसे ऐसे ये रखा है और ये दूसरा पेन रखा है, तो पहले तो हम ऐसे ऐसे जोड़ रहे थे, ठीक है। एक मिनट देखें आप, ऐसे करके हम अतिव्यापन करा रहे थे, देखो एक मिनट। जैसे पहले तो हमने ऐसे ऐसे इनकी अक्षों को जोड़ा, तो जब ये बॉन्ड बनेगा, ठीक है, ये ऐसे टच करेंगे, जब ये बॉन्ड बनेगा तो ये सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। पाई बॉन्ड कैसा होगा, जब हम इनको इस तरह से ओवरलैप कराएंगे पास रखकर, तब ये पाई बॉन्ड बनेगा। जैसे अब आप देख लीजिए, है ना, देखो अगर ये है इसमें तो पाई बॉन्ड एस वाले में तो बन नहीं से रहा, क्योंकि व्रत है, कैसे भी जोड़ोगे उसमें तो एक ही तरह का बॉन्ड बनेगा। अब इसमें अगर हम पी ले लें तो देखो ये हो गया। अब इसको हमने बोला साइड से जोड़ना है, तो हम ऐसे करके ले आए। अब यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हुई है वो दो जगह हुई है, एक यहाँ एक यहाँ, तो ये वाला जो बॉन्ड बनता है वो होता है हमारा पाई बॉन्ड, ये हमारा है पाई बॉन्ड, ठीक है। देखेंगे कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड हम अपने कैसे चेक करेंगे। अगर हम किसी की बात कर रहे हैं तो उसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है ना, कोई भी दे दिया जाएगा तुम्हें एग्जाम में, फिर अगर उसमें पूछेंगे तो हमें कैसे निकालना है, ठीक है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दे दिया हमें कि भाई C2H4, इसमें बताइए कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है, ठीक। तो अब हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, संरचना बनाने के लिए कार्बन कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन देखो कितना है, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 है, 4 को पूरा करने के लिए अब हम अपने हाइड्रोजन को लगाएंगे, ठीक।
हमने हाइड्रोजन भी लगा दिए। अब देखो इस कार्बन की 1 2 3, इसकी 3, हमें 4 पूरी करनी है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब देखो 1 2 और 2 4, इसकी भी पूरी, 1 2 और 2 4, इसकी भी पूरी। ठीक है, हो गया, 4 हो गया। अब इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि सिंगल बॉन्ड जो है, सिंगल बॉन्ड में केवल क्या होता है, सिग्मा। ठीक है, और डबल बॉन्ड में होता है एक सिग्मा और एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में होता है हमारा एक सिग्मा और 2 पाई। तो देखो यहाँ पे ये H सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यानी कि एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ एक सिग्मा, यहाँ एक सिग्मा, ये डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड में देखो क्या होता है, एक सिग्मा एक पाई, तो यहाँ एक सिग्मा और एक पाई। अब इसमें हमारा C2H4 में कितने सिग्मा बॉन्ड, भाई सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए हमारे, देखिएगा सिग्मा बॉन्ड हमारे कितने हो गए इसमें, अगर आप देखो ध्यान से तो सिग्मा बॉन्ड हो गए हमारे 1 2 3 4 और 1 5, तो 5 सिग्मा बॉन्ड हमारे इसमें हो गए। और यदि हम पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड हमारा इसमें केवल एक है, तो एक पाई बॉन्ड। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा कि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड बनते कैसे हैं और हमें इन्हें कैसे हम इन्हें निकालेंगे। ठीक है।